वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। आज है 27 जुलाई और 27 जुलाई 2023 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज के सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। तो सेशन आने वाले 2023 की एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सेशन वो आज का रहने वाला है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। बढ़ते हैं हमारी सेशन की ओर। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से बताना है और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू हम देखने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, तो कल मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था आपको, कल का जो अपना क्वेश्चन था वो था साथियों कि राजस्थान सरकार ने प्रदेश में स्वास्थ्य का अधिकार कानून लागू करने हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन होगा। तो यानी कि जो स्वास्थ्य का अधिकार जो कानून लागू किया गया है उसके लिए जो गठित की गई समिति है उसका अध्यक्ष कौन होगा, ये मैंने क्वेश्चन पूछा, जिसका राइट आंसर था ऑप्शन ए डॉक्टर एस केसरीन। जो सबसे पहले जवाब दिया प्रदीप कुमार ने, शानदार तरीके से वो दिया। और पहला राजस्थान है वो देश का पहला राज्य जो स्वास्थ्य का अधिकार लागू करने वाला, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट जो 2 नंबर पर जवाब दिया वो राधे ने दिया, 3 नंबर पर है वो सुष्मिता ने दिया, 4 नंबर पर जवाब दिया वो जयवीर सिंह ने और 5 नंबर पर है वो यहाँ पर बात करें तो सुनीता सब्बल ने दिया। वेरी इंपॉर्टेंट, शानदार तरीके से वो आप ऐसे ही तैयारी मेहनत करते रहे, आपकी सफलता है वो एक दिन जरूर है वो आपको प्राप्त होगी अगर आप अपने पूरे शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं अब हमारे सेशन की ओर विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा रहा हूँ, छपेगा एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड अनुजा निगम के पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। तो ये किसके द्वारा किया गया है, टीकाराम जूली जी के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, टीकाराम जूली के द्वारा किया गया है। और ये वर्तमान में कौन है, तो ये राजस्थान के सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री कौन है, टीकाराम जूली है। ये आप देख सकते हैं पोर्टल का यहाँ पर शुभारंभ किया गया। तो क्या है इसके अंदर खास बातें, पूरी चर्चा करेंगे और यहाँ पर ये इनके बारे में भी हम अपने बूस्ट डोज के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, अनुजा निगम के पोर्टल का शुभारंभ, अनुजा निगम का मतलब है जैसे अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड का ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ वो किया गया है। अब किसने किया, तो ये टीकाराम जूली ने किया और ये कौन है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, कब किया, 25 जुलाई 2023 को है वो किया गया। और क्या है, तो ये आपसे पूछे कि यह पोर्टल क्या है, तो ये साथियों वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ऋण आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने हेतु यह पोर्टल है वो लॉन्च किया गया है, यानी इसका शुभारंभ किया गया है। तो यानी कि ऋण के आवेदन के लिए यहाँ पर है वो आप इस पोर्टल के माध्यम से है वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। किस वित्तीय वर्ष के लिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए। अब पूरी चर्चा करूंगा। ऋण की बात करें तो न्यूनतम 50,000 से लेकर 10 लाख तक का ऋण है वो स्वीकृत किया जाएगा इस पोर्टल के माध्यम से, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसके लाभार्थी या कौन आवेदन कर सकता है ये इंपॉर्टेंट है। तो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सफाई कर्मचारी विशेष योग्यजन एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति इसका लाभ ले सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। टीकाराम जूली, याद रखना, अनुजा निगम पोर्टल का शुभारंभ किया गया। क्या है, तो ये दोस्तों ऋण है वो यहाँ पर इस पोर्टल के माध्यम से दिया जाएगा और कौन इसका लाभार्थी और कौन आवेदन कर सकता है तो ये मैंने बता दिया है। अब देखते हैं अपना बूस्टर डोज, वेरी इंपॉर्टेंट। बूस्टर डोज में आपको उद्घाटन व शुभारंभ के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए अपना बूस्टर डोज 5 फरवरी 2023 को मुख्य सचिव उषा शर्मा द्वारा स्कल्पचर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये बीकानेर हाउस नई दिल्ली के अंदर है वो किया गया। और उषा शर्मा का कार्यकाल 31 दिसंबर 2023 तक है वो बढ़ा दिया गया है इनका, क्योंकि जून के अंदर समाप्त हो गया था। फिर बात करें, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया, जयपुर के अंदर किया गया था राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का। और ये आपको ध्यान रखना, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के हाल ही में निदेशक है वो किसे बनाया गया है ये मेरे को कमेंट के माध्यम से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर में संभाग मुख्यालय पर बनने वाला हज हाउस कल्चर सेंटर का शिलान्यास किसने किया, तो ये किया है बिड्डी कला ने। किसने, शिक्षा मंत्री बिड्डी कला जी के द्वारा है वो हज हाउस कल्चर सेंटर का है वो शिलान्यास किया गया बीकानेर के संभाग मुख्यालय पर, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है 21 मई 2023 को प्रदेश के सभी जिलों में शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया। और आपको बता दूं, शांति एवं अहिंसा निदेशालय स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कोयम्बटूर तमिलनाडु में
राजस्थानी संघ भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत के द्वारा है वो राजस्थानी संघ भवन का उद्घाटन कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर किया गया। तो ये था अपना बूस्टर डोज जो एग्जाम में यहाँ से छपेंगे क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो वास्तव में समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी स्टार लगा रहा हूं, छपने वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन। राज्य सरकार द्वारा तेली समुदाय के सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया है? तो यहां पर राज्य सरकार के द्वारा तेली समुदाय के लिए है वो सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उन्नति के लिए है वो यहाँ पर किस बोर्ड का गठन? राजस्थान राज्य तेल घानी विकास बोर्ड का गठन किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान राज्य तेल घानी विकास बोर्ड का गठन किया गया है, यह आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे श्रमण संस्कृति बोर्ड का गठन किस समाज के लिए किया गया है? तो जैन समाज के लिए। लव कुश, ये आपको ध्यान रखना, बागवान समाज के लिए है वो किया गया है। और बात करें तो वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड किसानों की समस्या को समाधान करने के लिए किया गया है। तो पूरी चर्चा करते हैं। राजस्थान के अंदर हाल ही में जो जितने भी 10-15 बोर्ड का गठन किया गया है वो हम एक साथ देखने वाले हैं और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी बातें वो देखेंगे। तो देखिए, राजस्थान राज्य तेल घानी विकास बोर्ड की मंजूरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा दे दी गई है। इसके अंदर सदस्य कितने होंगे? तो एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष सहित 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे। 5 तो क्या होंगे? गैर सरकारी सदस्य होंगे, जिसमें से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा, तथा 7 क्या होंगे? सरकारी सदस्य होंगे। ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका गठन क्यों किया जा रहा है? तो तेली समुदाय के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उन्नति के लिए है वो इसका गठन किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य, बोर्ड का क्या उद्देश्य होगा? बोर्ड है वो तेल घानी के संरक्षण एवं संवर्धन के साथ ही युवाओं को कौशल विकास, प्रशिक्षण, उद्यमिता संवर्धन, रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर को बढ़ावा देगा। यह आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान राज्य तेल घानी विकास बोर्ड है वो यहाँ पर याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, तेली समुदाय के लिए है वो गठन किया गया है। अब देखते हैं अपना राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल। तो देखिए, राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल की हम चर्चा करते हैं। तो राजस्थान में लोधी राजपूत समाज की समस्याओं को हल करने के लिए किस बोर्ड का गठन किया जाएगा? तो रानी अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी मंजूरी भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई है। यादव समाज के लिए राज्य सरकार किस बोर्ड का गठन किया जाएगा? तो राज्य सरकार द्वारा है वो किस बोर्ड का गठन किया जाएगा यादव समाज के लिए? तो श्री कृष्ण बोर्ड का गठन किया जाएगा, याद रखना। जबकि ये सावरण नहीं हुई, श्रवण रजत कला समाज के लिए राज्य सरकार द्वारा किस बोर्ड का गठन किया जाएगा? तो श्रवण रजत कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। जबकि राज्य सरकार द्वारा जैन समाज के लिए किस बोर्ड का गठन किया जाएगा? तो श्रमण संस्कृति विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। और यहाँ पर प्रदेश में कच्छी, कुशवाहा व शाक्य जैसे बागवान समाज के लिए है वो किस बोर्ड का गठन किया जाएगा? तो लव कुश बोर्ड का गठन किया जाएगा। तो ये राजस्थान के अंदर हाल ही में जो बोर्ड का गठन किया जा रहा है ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, छपेंगे। 1-2 क्वेश्चन यहाँ से है वो छपेगा और इनको अच्छे से सीक्वेंस में याद रखना, आपको भूलना नहीं है। और देखिए बूस्टर, और देखिए, राज्य सरकार द्वारा किसान समाज की मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु किस बोर्ड का गठन किया जाएगा? वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा, किसानों की सुविधा हेतु। फिर बात करें सिख समुदाय के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक उन्नयन हेतु किस बोर्ड का गठन किया जाएगा? श्री गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप के शौर्य के बारे में युवा पीढ़ी को जागरूक करने के लिए किस बोर्ड का गठन की मंजूरी दी है? तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड का गठन वो किया जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड व थार क्षेत्र विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ बनाया जाएगा? तो ये जयपुर में बनाया जाएगा। और इन दोनों बोर्डों का, जो ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड और थार क्षेत्र विकास बोर्ड का गठन की भी मंजूरी दी गई है। और हाल ही में राजस्थान के लोक कलाओं से जुड़ी विभिन्न जातियों एवं वर्गों के उत्थान के लिए राज्य में किस बोर्ड का गठन किया जाएगा? तो लोक कला विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। तो ये राजस्थान के अंदर जो जितने भी 10-11 बोर्ड थे जो 2023 के अंदर है वो यहाँ पर गठन किए गए हैं और गठन किए जाएंगे, तो वो मैंने सीक्वेंस में एक साथ बता दिए। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 पर मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा है वो यहाँ पर 2000, कल हमने 2019-20 का राजस्थान साहित्य पुरस्कार देखे थे, आज हम देखेंगे 2020-21 का और कल देखेंगे हम 2021-22 का। तो क्वेश्चन क्या है? राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020-21 का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार प्रिय ओलिव के लिए किसे दिया गया है? तो ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर डी आर सैनी को। डॉक्टर डी आर सैनी को है वो यहाँ पर दिया गया है। किसके लिए?
प्रिय ओलिव के लिए दिया गया है। और कौन सा पुरस्कार? मीरा पुरस्कार। और ये क्या है? सर्वोच्च पुरस्कार है। किसका? राजस्थान साहित्य अकादमी का। याद रखना, राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना 1958 में होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? उदयपुर में है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष दुलाराम सारण है। तो पूरी चर्चा करते हैं। और आपको बता दूं 2020 जो हमने कल पढ़ा था 2019-20 का जो मीरा पुरस्कार है वो किसे दिया गया? गोविंद माथुर को दिया गया, यह आपको ध्यान रखना। और 2022-23 का किसे दिया गया? रति सक्सेना को। अब 2021 की हम बात करें तो डॉक्टर DR सैनी को दिया गया। पूरी चर्चा करते हैं एक साथ। पहले देख लीजिएगा राजस्थान साहित्य अकादमी के बारे में। कहाँ पर है? उदयपुर में है। स्थापना इसकी 1958 में होती है। अध्यक्ष इसके दुलाराम सारण है, यह आपको ध्यान रखना। और इसके उपाध्यक्ष भी पूछे तो उपाध्यक्ष है सुनीता घोगरा, जिसको जनवरी 2023 के अंदर है वो नियुक्त किया गया था। चर्चा की बात करें तो 24 जुलाई 2023 को साहित्य को प्रोत्साहित व सम्मानित करने के लिए 2019-20 2021 और 21-22 के बकाया पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, यह आपको ध्यान रखना। तो कल हमने यहाँ पर 19-20 के देख ली थी, आज है वो चर्चा करेंगे 20-21 के पुरस्कारों की। और ये इसकी स्वीकृति किसने दी है? मुख्यमंत्री व बी डी कला ने। बी डी कला कौन है? कला साहित्य एवं सांस्कृतिक मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, यह आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पूरी चर्चा करते हैं अब 2020-21 के पुरस्कारों की। तो देखिए राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020-21 की हम बात करें तो मीरा पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर DR सैनी को दिया गया। और ये जयपुर के हैं। और किसके लिए दिया गया? तो ये जो गद्य करती है प्रिय ओलिव के लिए दिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है। कन्हैया लाल सहल पुरस्कार उमा जो जयपुर की है इसको दिया गया और किसके लिए दिया गया? किस्सा गोई कृति के लिए, याद रखना। देवीलाल सांबर पुरस्कार किसे दिया गया? तो राजकुमार बुनकर इंद्रेश को दिया गया और ये जयपुर के हैं। नेक्स्ट है सुधिंदर पुरस्कार किसे दिया गया? तो गुलाम मोहियुद्दीन माहिर को दिया गया जो बीकानेर के हैं। और किसके लिए दिया गया? आज से कल बोजिगर जो गजल काव्य है, याद रखना, आज से कल बोजिगर गजल काव्य के लिए दिया गया। और रंग है राघव पुरस्कार रीना मोनारिया को दिया गया जो उदयपुर की है। बनास पार के गद्य यहाँ पर कृति के लिए दिया गया, बनास पार के लिए। और शंभु दयाल सक्सेना पुरस्कार पूर्ण शर्मा जो जयपुर के हैं इनको दिया गया सद्भाव का उजाला के लिए। और बाल उपन्यास है ये आपको ध्यान रखना। तो ये 2020-21 के जितने भी ये इंपॉर्टेंट पुरस्कार सभी नहीं बताए मैंने, इंपॉर्टेंट है वो बताएं जो एग्जाम में छपने की पूरी संभावना है। कल हमने चर्चा की थी 2019-20 के, वो भी हम वापस है वो 2 मिनट में रिवाइज कर ले। तो देखिए कल 2019-20 के हमने देखे थे, तो चर्चा कर लेते हैं। मीरा पुरस्कार गोविंद माथुर को दिया जाएगा जो कहाँ के हैं? जयपुर के रहने वाले। उनकी काव्य कृति क्या है? इनकी काव्य कृति है मुड़कर देखता है जीवन, वेरी इंपॉर्टेंट। कन्हैया लाल सहल पुरस्कार ओम नागर को जो 12 के हैं। डायरी को किसके लिए? नींब के चीर से है वो डायरी के लिए दिया जाएगा। देवीलाल सांबर पुरस्कार अशोक राही को दिया जाएगा जो जयपुर के हैं। इनकी नाट्य है विष्णुगुप्त चाणक्य और रावण मिल गया। सुधिंदर पुरस्कार है वो भानु भारवी को दिया जाएगा और ये जयपुर के हैं। और काव्य कृति इनकी है रंग अब वो रंग नहीं। और नेक्स्ट है राघव पुरस्कार संदीप मील जो सिक्कर के हैं, इनको दिया जाएगा। कथा कृति कोकिला शास्त्र के लिए, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, छपने वाले क्वेश्चन है, इससे बाहर क्वेश्चन है वो नहीं जाएगा साथियों। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये भी स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान पलमाकोन 2023 सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जयपुर में किया गया। राजस्थान पलमाकोन 2023 का सेमिनार है वो कहाँ पर किया गया? जयपुर के अंदर है वो किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिए राजस्थान पलमाकोन 2023 सेमिनार का आयोजन कहाँ पर किया गया? पैराडाइज पार्क जयपुर के अंदर किया गया। कब किया गया था? 15 से 16 जुलाई 2023 को किया गया था, जिसका उद्घाटन बी.डी. कला जो शिक्षा मंत्री हैं, गोविंद राम मेघवाल आपदा मंत्री हैं और भंवर सिंह भाटी जो ऊर्जा मंत्री हैं, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और इसके अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वो PR गुप्ता को दिया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये जयपुर में किया गया इसका आयोजन राजस्थान पलमाकोन का, तो हम क्यों ना चर्चा करते हैं जयपुर से संबंधित करंट अफेयर। तो देखिए जयपुर से रिलेटेड अपना बूस्टर डोज। राजस्थान के पहले सेंटर ऑफ जीनोमिक्स एक्सीलेंस की शुरुआत कहाँ की गई? जयपुर में की गई है। किसकी? सेंटर ऑफ जीनोमिक्स एक्सीलेंस की शुरुआत राजस्थान में राजस्थान में पहली बार ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में किया गया। प्रदेश में पहला हनीकॉम्ब कूलिंग पेड ऑटोमेटिक प्लांट कहाँ लगाया गया? बगरू जयपुर में। और 24 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ कहाँ से किया गया? ग्राम पंचायत महापुरा जयपुर से, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रहा हूँ, छपने वाला क्वेश्चन है क्योंकि सबसे ज़्यादा चर्चित है वो महंगाई राहत कैंप है।
नेक्स्ट है राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जयपुर में किया जाएगा। स्टार लगा लेना, इसको भी याद रखना। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट का आयोजन जयपुर में। और राजस्थान में G20 टूरिज्म एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये कहाँ किया गया? तो ये जयपुर में किया गया। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का निर्माण भी कहाँ पर किया जा रहा है? जयपुर में किया जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन के चेगंदू में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने वो भाग लेंगे? तो ये साथियों 9 खिलाड़ी, राजस्थान के 9 खिलाड़ी है जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स जो कहाँ पर चीन के चेगंदू में आयोजित होने वाले हैं वहाँ पर वो जाएंगे। और ये कब से कब होंगे? तो ये 28 जुलाई से वो 6 अगस्त को है वो ये गेम होंगे। और इसके अंदर राजस्थान के 9 खिलाड़ी है वो गए हैं, याद रखना। मैंने कल 11 खिलाड़ियों की चर्चा की थी, तो आपको बता दूं जो वहाँ पर कल हमने पढ़ा था, अच्छे से चर्चा की थी कि कनाडा के जो विनिपेग शहर के अंदर है वो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर राजस्थान के 11 पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं, पुलिस खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर जाएंगे। और ये गेम भी है वो 28 जुलाई से लेकर है वो 8 अगस्त तक चलेगा। यह आपको ध्यान रखना। सॉरी, ये तो 6 अगस्त तक चलेगा, 28 से 6 अगस्त तक। जबकि कौन सा गेम? वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023। जबकि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स है ये 28 अगस्त से लेकर है वो 8 अगस्त तक चलेगा। यह आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पर? चेगंदू, चीन के अंदर। कब है? तो ये 28 जुलाई से 8 अगस्त 2023 तक। और इसमें राजस्थान के 9 खिलाड़ी भाग लेंगे, ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो भी ये खिलाड़ी जो भी पदक मेडल जीतते हैं तो वो भी आपको मैं है वो शेयर करूंगा। बढ़ते हैं आगे। अब ये हम 25 यानी 26 जो कल के जो क्वेश्चन थे उनका हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि जितना हम ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतने ही लंबे समय तक है वो करंट अफेयर हमें हमारा वो मजबूत रहता है, याद रहता है। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, और ये स्टार लगा रहा हूँ, छपेगा एग्जाम में, इसको रट लेना अच्छे से। देश का एकमात्र राज्य राजस्थान द्वारा गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा देने और उनके कल्याण के लिए राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स विधेयक 2023 का पारित किया गया था। तो 24 जुलाई 2023 को है वो पारित किया गया, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और जितने भी विधेयक जो 10 विधेयक पारित किए जा चुके हैं वो मैंने कल अच्छे से सीक्वेंस में आपको अच्छे से बताए थे। बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा 2019-20 का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार मुड़कर देखता है जीवन के लिए किसे दिया गया? तो ये हमने कल देखा था, गोविंद माथुर को दिया गया था। यह आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल में कितनी बटालियन गठित की जाएगी? तो ये 3 बटालियन गठित की जाएगी, यह आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 बटालियन है वो गठित की जाएगी राजस्थान के अंदर। और अगर आपसे पूछे कहाँ कहाँ पर है वो इनका मुख्यालय होगा, तो एक तो मैंने कल बताया था भिवाड़ी, एक तो भिवाड़ी बताया था, एक साथियों मैंने बताया था चित्तौड़गढ़, एक बताया था चित्तौड़गढ़, और एक बताया था मैंने बालोतरा। ये 3 स्थानों पर है वो यहाँ पर क्या किया जाएगा? मुख्यालय बनाया जाएगा राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार राजस्थान के कितने प्रतिशत लोग गरीबी से बाहर निकले हैं? तो 13.5%, 13.5% लोग है वो गरीबी से बाहर निकले हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कनाडा के विनिपेग में, एक मिनट रुकिए, कनाडा के विनिपेग में जो हमने पढ़ा था, तो देखिए कनाडा के विनिपेग की हम बात करें साथियों, तो ये क्वेश्चन क्या है? कनाडा के विनिपेग में होने वाले वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2023 में राजस्थान पुलिस के कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? तो राजस्थान पुलिस के 11 खिलाड़ी वो इसके अंदर भाग लेंगे। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयागराज की साहित्यिक संस्था गुप्तगु की ओर से सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये किसे दिया गया? ये अर्चना त्यागी को, जो जोधपुर की हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आज का प्रश्न आपके लिए है, ट्रेवल मैगजीन ट्रेवल एंड लीजर ने फेवरेट सिटी इन द वर्ल्ड की लिस्ट में राजस्थान के किस शहर को शामिल किया गया है? ऑप्शन आपके सामने जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और चित्तौड़गढ़। तो कौन सा राइट आंसर होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से बताना। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपको फैक्ट जानकारी हैं वो भी मेरे को शेयर करना, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आपका नॉलेज बढ़े और आपकी तैयारी मजबूत हो। बढ़ते हैं आगे।
तो साथियों ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वास्तव में अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो अपना सेशन को। और यहाँ पर बात करें तो यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी को नंबर 1 को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा जहाँ से आपको PDF है वो प्राप्त होगी साथियों। और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।